नमस्ते, शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर उपस्थित हैं। सर, आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे सभी दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शेल्बी हॉस्पिटल की जबलपुर यूनिट में, और आप सभी का फेसबुक लाइव में स्वागत है। सर, जैसे कि हमारा आज का विषय है कि पोस्ट एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि पोस्ट एंजियोप्लास्टी के पेशेंट को डिस्चार्ज के समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में हम डिस्चार्ज के समय कुछ चेकलिस्ट का फॉलो करते हैं। उस चेकलिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि मरीज की डिस्चार्ज के समय मरीज को किसी भी तरीके का वाइटल्स जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, ऑक्सीजन है, समुचित मात्रा में हो। अगर ये सब समुचित मात्रा में होती है तो मरीज को कुछ चीज़ों की सलाह दी जाती है, जैसे घर पहुंच के अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, अपने ऑक्सीजनेशन का ध्यान रखें जिनका ऑक्सीजन कम होता है, अपनी दवाइयाँ समय से खाएं, और कौन सी दवाइयाँ किस समय खानी होती है ये हम उनको अलग अलग तरीके से बताते हैं कि किस पाउच में कौन सी दवाई रखी है, और जिससे कि उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो डिस्चार्ज के समय उनको ये सब बताया जाता है। ये आपका रूटीन हो गया। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोसीजर जैसे होते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर के पेशेंट जिनको हार्ट की पंपिंग कम होती है, तो उनको किस तरीके का ख्याल घर पे रखना चाहिए। अलग मल्टीपल ब्लॉकेज वाले पेशेंट जिनके एक ब्लॉकेज का ऑपरेशन हो चुका है लेकिन बाकी ब्लॉकेज बचे हुए हैं, उनको कैसे ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर आपका एक ब्लॉकेज का ऑपरेशन हो चुका है और बाकी ब्लॉकेज बचे हुए हैं, तो चलने फिरने में आपको एक लिमिटेड फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह हार्ट फेलियर के मरीज जिनका हार्ट की पंपिंग कम है, जो हमारे पास सांस फूलने के साथ आते हैं, उनको अलग तरीके का हार्ट फेलियर की चेकलिस्ट बताई जाती है। तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग चीजें बताई जाती हैं, और जब मरीज इन सब में फिट होता है तभी मरीज को डिस्चार्ज किया जाता है। ओके सर, आफ्टर डिस्चार्ज घर जाने पर पेशेंट के घर वालों को उनका किस किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब मरीज को हार्ट अटैक आता है तो ये एक इमरजेंसी है, और शायद ये इमरजेंसी ना केवल मरीज के लिए होती है, जबकि ये पूरे परिवार के लिए एक इमरजेंसी होती है, और ये एक तरीके का एक्सीडेंट होता है फैमिली के लिए, और इससे उबरने में कई बार 2 हफ्ते, कई बार 6 हफ्ते, कई बार 8 हफ्ते, इतना टाइम मिनिमम लगता ही है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि मरीज का मनोबल तो अच्छा रहता है लेकिन परिवार का मनोबल गिर जाता है। तो इस समय ऐसे केसेस में, ऐसे मामलों में काउंसलिंग या सलाह, डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है, जिसमें हम शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में कार्डियोलॉजी यूनिट में हर मरीज की एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में, प्रेफरेबली जिस चैम्बर में आज हम लोग बैठे हुए उसी चैम्बर में, हर मरीज के रिलेटिव से उसके आगे वाले उसकी बीमारी के बारे में, उसकी बीमारी से होने वाले खतरे के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। और इन सब चीज़ों से जनरली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसे डिस्चार्ज के एक दिन पहले या डिस्चार्ज वाले दिन मरीज को चला के देखना, मरीज को वार्ड में घुमा के देखना, उसको अपने पैरों पे खड़ा करके देखना, इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो परिवार के लोग को कई बार डाउट होते हैं, और जाने के पहले हर परिवार के लोगों से हम लोग बात करते हैं, और उनकी जितनी भी शंकाएं होती हैं समाधान होती है। इसमें सबसे कॉमन चीज होती है, क्या इनको बेड रेस्ट जरूरी है। तो हार्ट के मरीजों में जिनकी सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाता है और जिनको कोई मेजर तकलीफ नहीं होती डिस्चार्ज के समय, उनको बेड रेस्ट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बेड रेस्ट के बारे में हर दूसरे मरीज का सवाल यही होता है, हर परिवार का सवाल यही होता है, क्या इनको 7 दिन बेड रेस्ट कराते हैं। तो जैसे कि अगर कोई मेजर लेपेरोटोमी ऑपरेशन या पेट का ऑपरेशन हुआ, मेजर कूल्हे का ऑपरेशन हुआ, या बाकी चीजों का ऑपरेशन हुआ जहां बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हार्ट के मरीज में एब्सोल्यूट बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके उलट अगर हार्ट का मरीज कंप्लीट बेड रेस्ट करेगा तो उसको उससे नुकसान होगा। तो लिमिटेड मोबिलिटी, ग्रेजुअल मोबिलिटी एक आंसर होता है इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये परिवार के लोग कई बार पूछते हैं। इसके अलावा बाकी सवालों के जवाब भी होते हैं, बाकी सवाल भी पूछे जाते हैं जो मैं आपको क्रमशः बताता हूँ। मरीज को खुद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कार्डियोलॉजी का ये ब्लेसिंग कहें या अभिशाप कहें कि हर मरीज को अपनी बीमारी के बारे में लगभग सब कुछ पता होता है, जबकि कई बार न्यूरोलॉजी के मरीजों में या बाकी बीमारियों के मरीजों में पूरी बातें आपको पता नहीं होती। तो कार्डियोलॉजी में लगभग मरीज को अपनी सारी बात का पता होता है, क्योंकि वो चेस्ट पेन से आया हुआ होता है। जब उसका ऑपरेशन हो रहा होता है वो अवेक होता है, बेहोश नहीं होता है। जब उसको
फॉलोअप बताया जाता है तब भी वो अवेक होता है, और फॉलोअप में भी अपने लक्षणों को बहुत शीघ्रता से देख रहा होता है कि पहले मुझे सीने में तेज दर्द था, अब दर्द कम हुआ, अब मुझे सांस फूल रही थी, अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ, और उसको सब कुछ समझ आ रहा होता है। और जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं उसमें हर व्यक्ति को हार्ट की बीमारी के बारे में पता होता है, उसको पहले से पढ़ा हुआ होता है, पहले से उसकी जानकारी में कुछ हार्ट के पेशेंट होते हैं कि आज के समय में ऐसे किसी व्यक्ति का मिलना बहुत मुश्किल है जिसके किसी रिलेटिव या फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सबके परिवार में है हार्ट की प्रॉब्लम, तो सबको पता होता है। तो मरीज की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बीमारी को संवेदनशील रूप से डील करे, उस बीमारी को हल्के में न ले। अगर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक से आप बच जाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका ऑपरेशन भी ठीक से हो जाता है, तब भी आपकी जान को कुछ प्रतिशत खतरा रहता है अगले 30 दिनों में, अगले 45 दिनों में। इस बात को समझें। दवाइयों का सेवन स्वयं करें क्योंकि आप फिजिकली 90% टाइम फिट होते हैं, एक्सेप्ट बहुत कोमॉर्बिड कंडीशन है, 80+ ईयर के बुजुर्ग हैं, कुछ बुजुर्गों को जिनको साथ में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या दिमाग की कोई दिक्कत है। उसके अलावा सारे हार्ट के मरीजों को सलाह ये दी जाती है कि अपनी दवाई खुद सेवन करें, खुद ध्यान रखें अपनी दवाइयों का। उसके अलावा अगर कोई दिक्कत है तो ऑब्वियसली परिवार का हेल्प ले ही सकते हैं हम। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हार्ट के मरीज की है। इन हार्ट के मरीजों में अधिकांशतः मरीज कुछ न कुछ व्यसन के मरीज होते हैं, जैसे कि अधिकांश मेल स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल और साथ में कोमॉर्बिड इलनेस जैसे डायबिटीज। तो अगर डायबिटीज है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी खान पान के सेवन की आपकी खुद की। आप अपने खान पान को नियमित रखें, स्मोकिंग तुरंत बंद करें। कोई प्रॉब्लम हो रही है स्मोकिंग छोड़ने में तो परिवार से छुपाएं नहीं, बताएं उनको कि हम कैसे तरीके यूज कर सकते हैं। हमारे पास निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज भी अवेलेबल हैं। अगर आपका किसी भी तरीके का आप और नशा करते हैं, अल्कोहल नहीं छूट पा रहा आपका, तो आप फैमिली से बताएं। तो सबसे प्रारंभिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मरीज की, और देखा गया है कि वो है मरीज जो स्वयं मोटिवेटेड होते हैं, उनका फॉलो अप आउटकम बहुत ही अच्छा होता है, और इतना अच्छा होता है कई बार कि वह मरीज कई बार पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बन जाता है। वो अपनी हार्ट की बीमारी से बचता है लेकिन पूरे परिवार के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरह काम करता है। इसका मतलब वह है कि वो हर परिवार के व्यक्ति का साल भर में एक आध बार चेकअप करवाएगा, उनको अच्छी आदतें डालेगा, उनको वॉक पे ले जाएगा। और ऐसा होता है कई बार कि एक सिंगल मरीज जो हार्ट का होता है पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों से बचा लेता है। एक हफ्ते से दलिया और मूंग की दाल या बिल्कुल ब्लेंड डाइट दी जा रही है और मरीज का वजन 5 से 6 किलो कम हो जाता है। तो मेरा कहना केवल निवेदन यही है कि इस तरीके के ड्रास्टिक स्टेप से, इस तरीके की जरूरत है। वो ऑयल या तेल या घी या वसा आपके शरीर के लिए जरूरी है, आप पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते। हफ्ते 15 दिन में 5 किलो वजन का कम हो जाना एक नई बीमारी को जन्म दे सकता है जिसको कैकेक्सिया बोल सकते हैं। तो बिल्कुल उनको नॉर्मल खाना खिलाएं। जाहिर सी बात है कि तला हुआ खाना जैसे कि पूरी, पराठे, समोसे, कचौरी ये अवॉइड करना चाहिए, लेकिन खाने में पूरी तरीके से तेल बंद ना करें। उनको नॉर्मल सब्जी रोटी भी कई बार हम बंद कर देते हैं। उनको रोटी भी बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत घी लगा के खाते हैं उसका घी का अमाउंट कम कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से सूखा खाना खिलाना इज नॉट रिकमेंडेड, और तो इसको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। जी सर। पेशेंट्स को अपना फॉलोअप कैसे रखना चाहिए, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? तो पेशेंट को सबसे पहले अपनी डेट फिक्स करनी चाहिए, जिस डेट पे उनका फॉलोअप है उस डेट पे उनको फॉलोअप करें। और अपने हार्ट के मरीज के लिए बहुत जरूरी है कि जब वो उसको लक्षण नहीं है तब वो अपने डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाएं। हार्ट के मरीज को, हृदय रोग मरीज को जब लक्षण आते हैं तब सबसे पहले उसको पता रहता है किसके पास जाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, उसको सब पता रहता है। लेकिन जब वो स्वस्थ रहता है तो कई बार वो आनाकानी करता है, या मैं भी ठीक हूँ, अगले हफ्ते चला जाऊंगा, इस महीने ठीक चल रहा है, दवाई वही चल रही है। इसमें बहुत सारा योगदान हमारे फार्मासिस्ट का भी है, जो उनको पुराने पर्चे की दवाई भी कंटिन्यू रख सकते हैं। मेरा फार्मासिस्ट और हमारे मेडिकल स्टोर से भी वालों से निवेदन है कि अगर किसी का पर्चा आपकी लिमिटेड डेट से एक्सपायर हो चुका है, 2 महीने का पर्चा था और 2 महीने हो चुके हैं, तो एक बार कृपया उसको जरूर सलाह दें कि एक बार जरूर मिल लें, स्पेशली इन केसेस ऑफ हार्ट पेशेंट। बिकॉज ये ओवर द काउंटर ड्रग अगर आप 1 साल लेते रहते हैं और मरीज को कोई नुकसान हो जाता है, जैसे कुछ दवाइयाँ हैं वो 3-4 महीने के बाद कम करनी होती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो कोलेस्ट्रॉल देखने के बाद बढ़ानी होती हैं। तो अगर वो इस तरीके की दवाइयाँ अनियमित रूप से लेते रहे तो उससे मरीज का भी नुकसान है
और इससे आपकी क्रेडिबिलिटी का भी नुकसान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने फॉलोअप का ध्यान जरूर रखें। जब आप स्वस्थ हैं तब भी अपने नियमित समय पे जरूर डॉक्टर को दिखाते रहें। वो पीरियड 3 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। यह अपने डॉक्टर की सहायता से करें। जी सर। सर, ये बहुत सुनने को मिलता है कि कार्डिक पेशेंट्स अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो वो अपनी एक्सरसाइज कब से रिज्यूम करें? बिल्कुल बात सही है। हार्ट के मरीज को चलना नहीं है, ये बात तब सही था जब दवाइयां नहीं थी, ऑपरेशन नहीं था। हार्ट के ब्लॉकेज लेके मरीज घूमते थे और उनका एक ही इलाज था, कम चलो कम दर्द होगा, ज्यादा चलो ज्यादा दर्द होगा। तो ये बात आज से 30 साल पहले के लिए ठीक है, लेकिन आज की डेट में, आज के समय में जब कंप्लीट रिवैस्कुलराइजेशन, इसका मतलब हम कोशिश करते हैं हार्ट में कोई भी ब्लॉकेज ना छोड़े, चाहे वो एंजियोग्राफ्लास्टी से हो, चाहे बाईपास से हो, चाहे दवाइयों से हो। तो इस तरीके के केस में आप चलना फिरना बंद नहीं करना है। इनफैक्ट हार्ट के मरीज जिनमें छोटे मोटे ब्लॉकेज बचे भी रहते हैं, उनको भी चलने की सलाह दी जाती है। बस इसका एक तरीका है। वह तरीका क्या है? हमेशा ग्रेडेड एक्सरसाइज करें। ग्रेडेड मतलब आज अगर आप 500 मीटर चल रहे हैं तो अगले दिन आप 5 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगाएंगे। 500 मीटर चलेंगे, फिर 1 किलोमीटर चलेंगे, अगले हफ्ते 2 किलोमीटर चलेंगे, अगले महीने 3 किलोमीटर चलेंगे और 4-5 किलोमीटर तक अपनी मॉर्निंग वॉक बढ़ाएंगे। पहले आप 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलते थे, फिर धीरे धीरे अगले 1-2 महीने बाद 4 किलोमीटर करेंगे, उसके अगले बाद थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, उसके 3-4 महीने के बाद ही जॉगिंग शुरू करेंगे। अचानक हार्ट को स्ट्रेस देना हमेशा नुकसानकारक हो सकता है, और यह बात ना केवल हार्ट के मरीजों के लिए सत्य है, ये बात सभी लोगों के लिए सत्य है। तो हमेशा ग्रेडेड एक्सरसाइज करें। स्पेशली कार्डियक रिहेबिलिटेशन का एक प्रोग्राम है जिसमें हम मरीज को हमेशा बताते हैं कि कैसे उसको एक्सरसाइज बढ़ानी है। जी सर। सर, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका शादी पार्टी में बाहर का खाने का बहुत मन करता है, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगे? तो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज सोशली कनेक्टेड वाया सोशल मीडिया और अदरवाइज। इस संसार में हम आइसोलेटेड नहीं रह सकते। तो मेरा जरूर सलाह है कि आपको नियमित रूप से ये सब चीजें अवॉइड करनी है, जैसे कि जंक फूड है, ऑयली फूड है, हाई कैलोरी इंटेक है। बट वंस अ वाइल अगर आप किसी जगह अटेंड करते हैं, कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज ईट अ बाइट। हमेशा अपने पोर्शन को थोड़ा कम रखना है। जैसे आपको एक रसगुल्ला खाना है तो आप एक रसगुल्ला बिल्कुल खा सकते हैं, बट आधा रसगुल्ला आप अपनी वाइफ से शेयर करिए, तो इससे आपका भी काम चलेगा और आपकी कैलोरी इंटेक भी लिमिटेड रहेगी। तो बिल्कुल टोटली अवॉइड। ये लोग बोलते हैं मैंने 6 साल से एक मिठाई का पीस नहीं खाया, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम। एंड ये हमारा जीवन है, इसको जीवन को हमको खुशी पूर्वक जीना है। 6 साल से अगर आपने मिठाई नहीं खाई या कोई और आपका मन कर रहा है, ऑब्वियसली अगर नहीं मन कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको पानी पूरी पसंद है और आपने 5 साल से पानी पूरी नहीं खाई, तो दिस इज ऑल्सो वन एक्सट्रीम। तो आप इस एक्सट्रीम पे ना जाएं, बैलेंस बना के रखें लाइफ का, बट रूटीन में आपको ये सब चीजें अवॉइड करें। जी सर। सर, क्या पेशेंट ट्रैवल कर सकते हैं, सीढ़ी चल सकते हैं और क्या वो ड्राइव कर सकते हैं? बिल्कुल। तो मैं पहले फॉलोअप में हम लोग ड्राइविंग अवॉइड करते हैं हार्ट के पेशेंट की, क्योंकि उनकी रिकवरी कंप्लीट नहीं होती। और पहले दूसरे फॉलोअप के बाद वो दे कैन कंप्लीटली ड्राइव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं अपना, और इनफैक्ट काम करना भी चाहिए उनको। रही बात सीढ़ी चढ़ने की, सीढ़ी चढ़ने का जो कैपेसिटी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस के साथ मरीज है जिसकी हार्ट की पंपिंग कम है, जिसको रिकवरी होने में टाइम लगेगा, उसका सीढ़ी चढ़ना शायद पहले 2-3 महीने में मुमकिन नहीं होगा। लेकिन बाकी जो मरीज स्वस्थ हैं तो अपने डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लें कैसे कर सकते हैं। इसमें अधिकांश स्वस्थ मरीज जो है वो धीरे धीरे अपनी ग्रेडेड एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही वो लोग अच्छे तेजी से चलने लगते हैं वैसे तब सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये कॉमन सवाल है जो हमसे पूछे जाते थे। अच्छा हुआ कि आपने सारे सवाल हमसे पूछ लिए, और इससे मुझे उम्मीद है कि कई लोगों का इससे काफी डाउट क्लियर हुए। थैंक यू सर। सर, आखिर में आप हमारे पेशेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि भविष्य प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का है। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट की बीमारी को बचाने का, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम बचा सकते हैं, जिसमें डायबिटीज़ और स्मोकिंग ये सबसे मेन फैक्टर है। तो डायबिटिक होने से बचें, और स्मोकिंग चाहे तो पैसिव हो चाहे एक्टिव हो टोटली अवॉइड करें, और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के लिए बढ़ें। और अगर किसी को परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो बिल्कुल उसको मोटिवेट करें, उसका जीवन बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है। हार्ट की बीमारी के 90% मरीज आज समय से इलाज पा रहे हैं शहरों में। गाँव में अभी डेटा भी इम्प्रूव होने में टाइम है, और ये जो मरीज 90% मरीज उनका इलाज ठीक से हो जा रहा है, उनमें से अधिकांश मरीज अब ठीक रहते हैं। 10% मरीजों को अभी भी प्रॉब्लम होती है, और धीरे धीरे हम लोग उसकी ओर अग्रसर हैं। कुछ दवाइयाँ हमारे पास ऐसी आ जाए
और जिससे कि हम अभी जो 1 से 10% मरीज जो जिनको हम खो देते हैं या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं, उनको हम कैसे ठीक करें। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ शेल्बी परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर आशीष तिवारी आपका अभिनंदन। थैंक यू सर, इतना इम्पोर्टेंट विषय हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आई होप सर के द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।